उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे, और जिस दिन संविधान बदला उस दिन उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति भी तो कर्म के नाम पर अधिकार देती है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा रहिए। कौन मनुस्मृति? वही मनुस्मृति जो हजारों वर्षों से एक वर्ग विशेष को नीच बनाकर रखा। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, मंजिलों से कह दो कि कारवां अभी जारी है, हम गिरेंगे और संघर्ष करेंगे, फिर उठेंगे और बता देंगे कि यह 21वीं सदी हमारा है। क्या दिक्कत है? मनुस्मृति लग जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप भी हिंदू हैं। बात सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू मनुस्मृति के अनुसार हिंदू तो मानवता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसी मनुस्मृति के द्वारा इसी मानव को 4 वर्गों में बांटकर एक तरफ ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया जाता है। दुख इस बात की है कि आरक्षण पे ही पल के जो लोग गए हैं, विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा में, वो लोग अपनी आवाज़ जो है कम्युनिटी का नहीं उठा पा रहे हैं और सत्ता के मतलब दलाल बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार ने उनको सलाह दिया है कि संविधान को बदल दीजिए। तो हम पटना में इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग होंगे, इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मैं बक्सर जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता जी, संविधान बदल रहा है, आप लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया, हम लोग को अधिकार दिया, और बदलने की बात हो रही है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बदलने की बात हो रही है और बहुत ही लोग बदल भी दिए हैं। जैसे अशोक स्तंभ को हटाकर और इन लोगों ने पोंगल को लगा दिया, तो ये अपने शिंगोल को, तो ये जो है एक तरह का अपना प्रक्रिया चालू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी भारत के जो नौजवान हैं इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। अभी जो 2024 की जो चल रही है तैयारी, और अभी जो हम लोग का एक आज़ाद समाज पार्टी का एक सर्वेक्षण मीटिंग किया गया है, और इसके माध्यम से हम नौजवानों को सचेत कर देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये संविधान बदलने के लिए और मनुस्मृति को लागू करने का ये अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? मनुस्मृति लग जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप भी हिंदू हैं। बात सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू मनुस्मृति के अनुसार हिंदू तो मानवता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसी मनुस्मृति के द्वारा इसी मानव को 4 वर्गों में बांटकर एक तरफ ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया जाता है और शूद्र को नीच बताया जाता है। तो क्या ये समानता है? ये क्या मानवता है? इसलिए यह हम कहेंगे कि मनुस्मृति जो है मानवता को नष्ट करने वाली एक शस्त्र है, और जिसका ये लोग उपयोग करते हैं और एक समाज में ब्राह्मणों को एक विशेष दर्जा देते हैं, उसको विशेष अधिकार देते हैं, बाकी लोगों को जो है बांटकर अपना पिछलगू बनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि दलितों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी संविधान बदलेगा तो? दिक्कत तो सबको हो गई, क्योंकि हम इसलिए ये पूछ रहे हैं कि दलित कई नेता तो बड़े बड़े चेहरा जो है मोदी जी के साथ है। देखिए, सवाल ये, आप सही सवाल किए हैं। सवाल ये है कि जो दलित के नाम पर जो लोग कुर्सी के लालच में पोस्ट के लिए उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं। अरे भाई साहब, तो कुर्सी भी तो नहीं बचेगा, रिजर्व सीटें नहीं रहेगा तब। सवाल ये है कि कुर्सी तो नहीं बचेगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी के साथ रहेंगे तो हमको मंत्रालय मिल जाएगा, है ना। मंत्रालय के लालच में वो लोग अपना जो है ज़मीर को बेच रहे हैं, लेकिन देश के नौजवान जो है ज़मीर को बेचने वाले नहीं है, और वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हम लोग 2024 में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उसको सत्ता से बेदखल करने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। मंजीत कुमार, क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं, पीजी कर रहे हैं। अच्छा, पीजी करके क्या बनना है? पीजी करके प्रोफेसर लाइन में जाना है। दलित वर्ग से होंगे ना जी। तो आरक्षण तो अब नहीं मिलेगा, संविधान बदलने की बात चल रही है। बात सही है। दुख इस बात की है कि आरक्षण पे ही पल के जो लोग गए हैं, विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा में, वो लोग अपनी आवाज़ जो है कम्युनिटी का नहीं उठा पा रहे हैं और सत्ता के मतलब दलाल बने हुए हैं। इसी की वजह से आरक्षण ख़त्म हो रहा है, और उस आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। नहीं तो बात तो आरक्षण की नहीं है, बात तो संविधान ही खत्म कर दिया जा रहा है ना। देखिए, पहला नंबर कि हम लोग संविधान ख़त्म नहीं होने देंगे। ये संभवतः है कि संविधान कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ये सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस दिन यह ऐलान हुआ कि आज इसे संविधान ख़त्म हो रहा है, ख़त्म करके आज से हम लोग मनुस्मृति लागू करेंगे, उन लोगों से हम कहेंगे कि उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे, और जिस दिन संविधान बदला उस दिन उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। छीन लीजिएगा जी।
लेकिन संविधान रहेगा। संविधान रहेगा। उस संविधान मोदी जी को लिखने जानता है ना, वाले 56 इंच के सीना जो कहते हैं करते हैं भाई साहब। देखिए 56 इंच का सीना हो ना हो मायने नहीं रखता है। इस देश में संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी को समान अधिकार देता है। हम लोग मानव हैं और मानवता में बिलीव करते हैं, और मानवता ही जब मर जाएगी तो उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मनुस्मृति भी तो कर्म के नाम पर अधिकार देती है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा रहिए। कौन मनुस्मृति? वही मनुस्मृति जो हजारों वर्षों से एक वर्ग विशेष को नीच बनाकर रखा है, उसी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति वो विधि विधान है जिससे सदियों सदियों शासन हुआ है, देश चला है। नहीं, मनुस्मृति एक ऐसा दस्तावेज है जो शुरू से एक वर्ग विशेष को ऊपर रखा और एक वर्ग विशेष को गुलाम बनाकर नीचे रखा। बाबा साहब अम्बेडकर का देन है और हमारे बहुजन नायकों का देन है कि आज संविधान मिला है। उस संविधान के बदौलत इस माइक पर हम बोलने लायक खड़े हुए हैं सर। इसीलिए संविधान के लिए हम अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। संविधान के लिए जान कुर्बान कर दीजिए। एकदम जान, क्योंकि देखिए संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय आजाद हुआ। अजय आजाद जी, संविधान खत्म होगा तो क्या होगा? सबसे पहले कि हम लोग संविधान खत्म नहीं होने देंगे। क्या कर लीजिएगा भाई? जिस दिन संविधान खत्म मुट्ठी हुआ, भर आप लोगों की पार्टी, मुट्ठी भर संगठन, और यही मुट्ठी भर, जो मुट्ठी भर की, इस मुट्ठी भर पार्टी में 5 उंगली होती है, जिस मुट्ठी भर की बात कर रहे हैं, यही मुट्ठी भर पार्टी 2 अप्रैल 2018 को सड़क पे आई थी। हाँ। कि देश की पूरा तानाशाह सरकार हिल गई थी और ज़रूरत पड़ा तो फिर आने वाले समय में आएगी, लेकिन संविधान को कभी मिटने नहीं देगी। हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जिस दिन संविधान हटा, उस दिन हम, अगर मेरे जीते जी हटा तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। उन्हीं के विचारों पर हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्पित पार्टी काम करती है। जैसे आप इस पार्टी में हैं, बीजेपी के कई समर्थक संगठन के लोग हैं, उनका कहना है कि बाबा साहब ने अपने दम पर नहीं लिखा था, वो कहीं कहीं से उठा के लाके इसमें चिप दिया। अच्छा, कहीं कहीं से जब उठा के लाए थे बाबा साहब, तो बाबा साहब से ही क्यों संविधान लिखवाया गया? संविधान तब नहीं पढ़े हैं। संविधान का पहला पेज आप पढ़िएगा ना, तो संविधान के पहला पेज में ही टी कृष्णामाचारी जी लिखे हैं कि संविधान बनाने का सारा श्रेय जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। और देखिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, बाबा साहब के मूवमेंट पर चल रहे हैं। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, मंजिलों से कह दो कि कारवां अभी जारी है। हम गिरेंगे और संघर्ष करेंगे, फिर उठेंगे और बता देंगे कि यह 21वीं सदी हमारा है। 21वीं सदी हमारा। तो जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो लोग संभल जाए, क्योंकि ये लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। संविधान नहीं तो फिर जी करके क्या करेंगे? इनका कहना है, क्योंकि इन लोगों को जिस मनुस्मृति की लोग जिक्र कर रहे थे, उस मनुस्मृति में इन लोगों को नीच बताया गया। इनको जो काम दिया गया, नाला साफ करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए, उन तमाम अधिकारों को इनको दिया गया था। लेकिन जब से देश में संविधान है, तब से इनको समानता मिला है। ये लोग भी सांसद बन सकते हैं, डीएम एसपी कलेक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, नेता बन सकते हैं। तो अब उसको भी ख़त्म करने की तैयारी देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे, जान भी दे देंगे उसको बचाने के लिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।